देखो दोस्तों, ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि देखो ये शेयर मार्केट नहीं है आसान, एक बहुत बड़ा दरिया है और इस दरिये में डूब के तो आपको जाना ही पड़ेगा। और इस दरिये में ना जब आप सफर करोगे तो बहुत सारे मगरमच्छ मिलेंगे जो आपकी राह को आसान नहीं बनाने देंगे, बहुत मुश्किल बनाने देंगे। भाई मगरमच्छ कौन है इसके बारे में अगर कमेंट सेक्शन में पहचान सकते हो तो जरूर मेंशन करना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिलहाल 500% का टैरिफ यार, मतलब आपकी जो मर्जी आप वो करो, मतलब आप ना जस्ट लाइक ए हिटलर हो यार, आपको जो मर्जी वो कर दोगे। किसी भी देश के प्रति जो आपको टैरिफ लगाना हो टैरिफ लगा दोगे और आपकी वजह से, बिकॉज ऑफ ओनली योर रीजन, आज शेयर मार्केट की हालत है। अगर अक्टूबर नवंबर के बारे में बात करेंगे तो अगेन बहुत बड़ा बम फोड़ा है। और आप जो सोच रहे हो ना कि भारत और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील चल रही है, मिनी ट्रेड डील चल रही है, जल्दी से हो जाए, बहुत सारे रीजंस हो रहे हैं, मतलब चीजें अटकी पड़ी हुई है। कुछ न कुछ ऐसे उनके तरफ से बयान आ रहे हैं ना, जो हमारे पंप साहब हैं, ऐसे बयान आ रहे हैं कि ट्रेड डील जो होने वाली है उसको थोड़ा सा और दूर कर रहे हैं। हो न जाए अलग बात है, मुड़ी आदमी है, लेकिन फिलहाल उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है दैट्स अ बेसिक रीजन यार कि शेयर मार्केट में आज भी आपको बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली और काफी इन्वेस्टर परेशान है। हालांकि वो रीजन मैं आपको बताऊंगा। टीसीएस का Q1 का रिजल्ट आ गया, जी हां, शुरू हो गया रिजल्ट का आना। अब Q1 का रिजल्ट में टीसीएस ने क्या कमाल किया है, वीडियो में चेकआउट करो। क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, ये तो इंपॉर्टेंट रहेगा सर आपके लिए, क्योंकि मामला ऐसा है कि यहां अच्छा निवेश करने का मौका है। ठीक है, तो 1 लाख का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बैलेंस वाला मैंने बनाने की कोशिश की है, फॉर्मेट मैंने कॉपी कर सकते हो आप। अगला है सर बाकी जो मिनी ट्रेड डील को लेके क्या है, बीएसए शेयर को क्या हो गया भाई, अचानक से लगातार फॉल हो रहा है, तो क्या करें यहां, है ना, काफी निवेशक परेशान है, यहां क्या करें उसके लिए प्लस आपके पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। वो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मामला समझो। अब देखो क्या है ना, जो ट्रम्प साहब के बहुत ही करीबी हैं जिनका नाम है सेनेटर लिंडसे साहब, और इन्होंने एक ऐसे बिल पास करने की एक कोशिश की है। और सबसे अच्छी बात है, ये बिल पास कर रहे हैं उसमें ट्रम्प साहब ने सहमति दिखाई है। और बिल क्या है देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, खासकर ऐसी कंट्री जो लोग रशिया से, ध्यान से सुनना, जो लोग रशिया से ऑयल, यूरेनियम, गैस या पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, क्रूड ऑयल वगैरह खरीद रहे हैं, तो ट्रम्प साहब को यह लगता है कि अगर आप रशिया से ये चीज खरीद रहे हो, मतलब जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, आप इनडायरेक्टली रशिया को सपोर्ट कर रहे हो। आप समझ रहे हो, मतलब आप इनडायरेक्टली रशिया को सपोर्ट कर रहे हो, भले आप डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो जो देश ऐसे करेगा मेरे ऊपर है, मैं यहां पास सब कुछ हूं, मैं तो 500% का टैरिफ लगा सकता हूं, तुरंत लगा दूंगा। अगर आपने ये लगातार किया तो, और पता है गनीमत बात यह है कि जो टोटल अगर बात किया जाए, सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल कौन खरीद रहा है, 2 देश आते हैं उसमें, भारत और चाइना। तो भारत और चाइना लगभग 70% तक क्रूड ऑयल खरीदते हैं रशिया से, 70% तक। अब यहां सिंपल उनका कहना है ट्रम्प साहब कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सर आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप वायलेंस फैलाने की कोशिश कर रहे हो। अगर ऐसा आप लगातार करते जाओगे तो मैं तो 500% तक टैरिफ लगा सकता हूं। और देखो ये सोर्स है यार, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बातें कर रहा हूं, आपको सोर्स पे दिखाने की कोशिश करता हूं। सोर्स में क्लियर मेंशन है, देखो ब्राजील के बाद भारत पर 5% लग सकता है टैरिफ, और इसमें ट्रम्प की चाल से मॉस्को भी लगातार इसमें शिकंजे पे आ गए हैं। और लगातार उनका कहना है कि देखो यहां पास मेरे पास अधिकार है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसीलिए अगर आपने ऐसा कुछ किया तो डेफिनेटली हम आप पे टैरिफ लगा देंगे, लगा नहीं सकते, लगा देंगे हम लोग। क्लियर माने, देखो यहां क्लियर मेंशन किया है कि लगातार खरीदारी अगर की तो हम 500% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव हमने रखा है। और उन्होंने कहा कि देखो यार यहां सब कुछ मेरे ऊपर चल रहा है, ये मेरे ऊपर अधिकार है, मेरे ऊपर राइट्स है कि मैं लगातार कर सकता हूं। तो यहां ये जो न्यूज है ना, ये लगभग न्यूज जब आई थी, दैट्स वाज द बेसिक रीजन। देखो मार्केट पहले ये कंसोलिडेशन जोन में घूम रहा है, मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या करें, क्योंकि बेसिकली देखो भारत और यूएस के बीच में जो मिनी ट्रेड डील है उसका भी कंफर्मेशन नहीं आया है। मार्केट पहले से डरा हुआ ही है, ठीक है ना। और दूसरा रीजन ये, जब तक इनके लगातार स्टेटमेंट चलते जाएंगे ना भाई, भारतीय बाजार को ना यहां गिरावट लगातार होती जाएगी। लेकिन गिरावट जब होती है ना, देखो गिरावट जब भी होती है तो मैं आपसे यही कहता हूं, क्या कहता हूं कि भाई मौका है निवेश करने का। और ऐसे निवेश करने के मौके में फिलहाल जो पोर्टफोलियो मैं आपके सामने प्रेजेंट किया हूं, ये शानदार पोर्टफोलियो है यार। आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 1 लाख का पोर्टफोलियो मैंने बनाया क्योंकि जब भी मार्केट में करेक्शन होता है आप लोग के मैसेज जरूर आते हैं कि संदीप भाई क्या करना है, कौन कौन से फंड में निवेश करें।
तो ऐसे कंडीशन पे ये फंड आपके पास ऑप्शन है 25,000 बंधन स्मॉल कैप फंड, 25,000 एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड, 25,000 का पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, 25,000 का आईसीसी पोटेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। टोटल मैंने कोशिश किया है कि प्रॉपर तरीके से इसको प्रॉपर डाइवर्सिफाई करके आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। ठीक है, चलो ये तो क्लियर हो गया हमारा। देखो भाई समझ में आ गया हो तो कमेंट में मेंशन करना कि भाई क्या उन्होंने किया, 500% जो टैरिफ आपको समझ में आ गया तो कमेंट में मेंशन करना कि हां समझ में आ गया। चलो ये चीज तो हो गई। अब बात करते हैं टीसीएस के क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में। टीसीएस का देखो क्वार्टर का रिजल्ट बहुत शानदार नहीं रहा है, लेकिन अच्छी बात है ऐसे मार्केट में अगर नेगेटिव रिजल्ट होता ना तो मार्केट की हालत और खराब हो जाती। फिलहाल ठीक ठाक है। रेवेन्यू की बात करें तो पिछले साल 62,613 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ के 63,437 करोड़ का इस बार हुआ है, 1.32% टीसीएस को लेके। और देखो निफ्टी में ना टीसीएस का भले आपको लॉन्ग टर्म में इसने रिजल्ट नहीं दिया है, रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन इसका बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट 12,040 करोड़ से बढ़ के 12,760 करोड़ का है। तो ओवरऑल इसका जो प्रॉफिट है ठीक ठाक आया है। और मैं क्या बोलता हूं कि कभी कभी क्या होता है कि क्वार्टर्स के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ ग्लोबल सेंटिमेंट्स, और ग्लोबल सेंटिमेंट्स आपको पता है कि ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, इनकी वजह से ना ऐसा ना हो कि धुंधला दिखाई दे ये कहानी। आई होप सो कि अच्छा हो, लेकिन रिजल्ट ऐसा आया है कि मार्केट को गैप अप ओपनिंग दे सकता है। फिलहाल ऐसा है। ठीक है, चलो ये तो हमने देख लिया है। और क्या इंपॉर्टेंट खबर आपको देखना है? इंपॉर्टेंट खबर है कि हाँ बीएससी को लेकर देखो काफी लोगों को पूछना था। देखो बीएससी शेयर में क्या है ना, आपने रिसेंटली देखा होगा कि जेन स्ट्रीट नाम का एक मतलब एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो खासकर अमेरिका से डील करते हैं, और फिलहाल सेबी ने बैन कर दिया है बहुत बड़ा वॉल्यूम। अब देखो कैपिटल मार्केट्स में से बीएससी हो गया, आप एंजल एंड ब्रोकिंग के बारे में बात करोगे तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इन चीजों से। अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े निवेशक थे, बहुत बड़ा वॉल्यूम हट गया मार्केट से, अब बहुत बड़ा वॉल्यूम मार्केट से हटा है, इसमें इंपैक्ट पड़ेगा बीएससी को, पड़ेगा एंजल एंड को पड़ सकता है, जो डायरेक्टली शेयर मार्केट से रिलेटेड है। लेकिन शॉर्ट टर्म वालों के लिए हाँ घबराहट की बात हो सकती है, क्योंकि हर चीज में घबरा जाते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हो तो मैं तो यही कहूंगा कि बीएससी को आपको होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। बीच में ये जो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि बहुत बड़ा वॉल्यूम मार्केट से निकल गया है। जेन स्ट्रीट मतलब देखा जाए तो बहुत बड़ा वॉल्यूम था मार्केट में, जो लगातार मार्केट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में, मार्केट डेज में बहुत बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करते थे, लेकिन फिलहाल हट गया है। अब यहां हट गया तो बहुत बड़ा गैप हुआ है, इसके कारण भारतीय बाजारों में खासकर बीएससी को लेकर गिरावट हो रही है। अगर बात करेंगे, मुझे लगता है अगर आपके पास बीएससी है, अच्छा खासा मौका है वापस में एवरेजिंग करने का, यह मुझे लगता है। दिस इज माई ओपिनियन, फॉलो करो ना करो आपकी मर्जी है, दिस इज माई ओपिनियन। तो मैं कहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यहां अच्छा खासा एवरेज करो, बने रहो, टारगेट मोर देन 5 ईयर्स। बाकी कोई भी स्टॉक रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, ग्रुप से जुड़ सकते हो, जहां हम लोग लगातार इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि यहां मेरे पास ना अधिकार नहीं कि बहुत सारी चीजें आपके सामने प्रेजेंट कर सको, यूट्यूब खुद अधिकार नहीं देता। ठीक है, चलो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां चेकआउट कर लेना। चलो ये चीज हमने कवर कर लिया, आई थिंक कवर कर लिया है। मिनी ट्रेडिल के बारे में देखो कभी भी खबर आ सकती है, लेकिन जब तक इनके इस तरह बयान चलते रहेंगे ना तो भारतीय बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी ही रहेगा। चलो ठीक है, अब आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू कर लेते हैं। चलो कैसा पोर्टफोलियो, चलो देख लेते हैं। नमस्ते सर, धर्मेंद्र सिंह नाम है मेरा। पोर्टफोलियो एनालिसिस करना है लॉन्ग टर्म के लिए। मेरा पोर्टफोलियो है निपॉन इंडिया का मिड कैप फंड, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, बढ़िया है, कंटिन्यू चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्यूचर में चाहो तो एक फ्लेक्सी कैप फंड जरूर रख लेना। अब देख भाई का देखो क्वेश्चन आया है, ऐसा लगता है कि इस दुनिया को ट्रम्प चला रहे हैं। भाई साहब बिल्कुल सही लगता है, मतलब सचमुच लग रहा है। आप अक्टूबर 2024 से बारे में बात करोगे, इसके बाद जब से ये टैरिफ का सिलसिला चालू हुआ है ना मार्च के बाद, मार्केट संभला ही नहीं है, इतनी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो एक्चुअल मानो ना मानो, ये जो बंदा है ना एक्चुअल में दुनिया चला रहा है इस समय। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बाकी बंधन स्मॉल कैप फंड, पराग पारिक 1000, मोतीलाल का मिड कैप फंड परफेक्ट है, चलने दो यार। ऐसे पोर्टफोलियो को लिए टेंशन की बात ही नहीं है। आपने स्मॉल कैप ले लिया, मिड कैप ले लिया, लार्ज कैप ले लिया, फ्लैक्सी कैप ले लिया, मतलब मार्केट की कोई भी टेंशन हो आप तैयार हो। चलो अच्छी बात है, अगला क्वेश्चन लेने चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग सर, अभी के टाइम पे लमसम कर सकते हैं? बिल्कुल, मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल कर सकते हैं। वो फंड नोट करके रखना, जब भी मौका मिले बिंदास कर लेना। अगला क्वेश्चन है सर सोनी साहब का, नमस्कार सर, क्या हाल चाल है? मेरे 2 क्वेश्चन, एक तो मुझे बता दीजिए कि ट्रेडिंग के लिए सबसे बढ़िया ऐप, बहुत सारे एप्लीकेशन है, अब यहां बोलूंगा तो आप लोग ऐड कर रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है। आप स्टॉक बिगनर्स के लिए ठीक ठाक है, धन बहुत ठीक ठाक है, इन दोनों में आप प्लान कर सकते हो। बिल्कुल बिगिनर्स के लिए ग्रो है, आप कोई भी करो, आपको हर जगह ब्रोकरेज वगैरह देना पड़ेगा। यहां कर सकते हो
सर लाखों रुपए इन्वेस्ट करें, देखो लॉन्ग टर्म के लिए आप बहुत सारे एप्लीकेशन हैं उसमें प्लान कर सकते हो। कौन सी ऐप यूज करते हो इन्वेस्ट करने के लिए? देखो यार मैं तो 2-3 अलग अलग करता हूं, ठीक है, अब पर्सनली पूछना वहां बता दूंगा, हालांकि बहुत करता हूं। दूसरा है कि हम कौन से शेयर में पैसा इन्वेस्ट करें, शेयर रिलेटेड। देखो सोनी साहब, शेयर रिलेटेड के लिए स्टॉक ग्रुप आप ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि हमें अधिकार नहीं है कि हम यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे कोई भी शेयर के बारे में बता सकें, समझ गए ना? तो ये थोड़ा सा अधिकार नहीं है, सॉरी फॉर दैट। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही यार, ये सब कहानी चल रही है, ये पैनिक जो माहौल है ना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है और इन्वेस्टेड रहना है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।